कुछ लोगों को गजब की तकलीफ है मनीष कश्यप को लेकर के। अलग अलग तरीके से तंज कस रहे हैं, अलग अलग तरह से गालियां दे रहे हैं, लेकिन सरासर गलत है। देखिए आखिर मनीष कश्यप ने ऐसा क्यों किया, किसको क्रेडिट जाता है, इन सारी बातों पर पूरे विस्तार के साथ में चर्चा करेंगे। अगर आप वाकई मनीष कश्यप के समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप तरक्की करे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि तमाम जनता तक, जितने सपोर्टर हैं सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको यह जानकारी मिल सके कि आखिर मनीष कश्यप ने सही किया कि गलती किया बीजेपी में शामिल होकर के। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, हद से ज्यादा हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, फटाफट अंदाज में अब बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप को फेक वीडियो वायरल करने के जुल्म में केस किया गया था किसी के द्वारा, जिसके वजह से मनीष कश्यप जेल भी गए, 9 महीना जेल में रहे, एनएसए भी लगा, एनएसए को कोर्ट ने खारिज किया। 9 महीना में बाइज्जत मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए। जेल में रहते पीरियड में मनीष कश्यप अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी हुई किताब का पढ़ाई कर रहे थे। जेल से बाहर आने के बाद क्या करना है इसका रिसर्च कर रहे थे। ऐसे ही जेल में नहीं बैठे हुए थे, ऐसे ही 9 महीना नहीं गवाए थे मनीष कश्यप। ऐसे ही पटना सिविल कोर्ट के बाहर चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे थे कि हम कोई चारा चोर का बेटा नहीं है, हम फौजी का बेटा है। 9वीं फेल राज चला सकता है तो पढ़े लिखे लोग नहीं चला सकते हैं, ऐसे ही नहीं चला रहे थे मनीष कश्यप। कुछ तो वजह था, हम उस वक्त भी बोले थे कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, समझने की कोशिश है। लोग समझ नहीं रहे थे, अब तो समझ में आ गया ना। देखिए मनीष कश्यप अपना क्रिएट कर रहे थे कहानी कि कैसे बाहर निकलना है, कैसे हमको बीजेपी में जाना है, क्या करना है। देखिए अगर मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा नहीं होते, चुनावी मैदान में नहीं आते, तो बीजेपी कदाचित मनीष कश्यप को बुलाती नहीं। अभी बीजेपी बुलाती जरूर, लेकिन विधानसभा के चुनाव में। लेकिन मनीष कश्यप को भाई बर्दाश्त नहीं था ना भाई कि बीजेपी हमको बुलाएगी कि नहीं बुलाएगी, संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसलिए मनीष कश्यप चुनावी मैदान में उतर गए। चुनावी मैदान में जब चुनाव प्रचार प्रसार करने लगे तब बीजेपी वालों को पता चला कि मनीष कश्यप के पीछे कितना लोग हैं, फैन फ्लोइंग किस कदर है। अभी तक बीजेपी के नेताओं को यह पता नहीं था कि मनीष कश्यप के पीछे वाकई लाखों लाखों की जनसंख्या में फैन फ्लोइंग है। अभी तक बीजेपी के नेता यही समझ रहे थे कि किसी एक जगह पे मनीष कश्यप के समर्थक नहीं है, पूरे भारत लेवल पे है, कहीं कहीं से इतना उतना, जिसकी वजह से बुला नहीं रहे थे। लेकिन जब मैदान में उतर गए मनीष कश्यप, निर्दलीय चुनाव में उतरना भी बेहद जरूरी था। अगर नहीं उतरते तो बीजेपी में नहीं गए होते हैं। जब उतर गए, जब उनकी पॉपुलैरिटी दिखने लगी, तब जाके बीजेपी के नेता जो है उनको समझ में आया कि भाई मनीष कश्यप को बुलाना बेहद जरूरी है, खेल बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद से मनोज तिवारी को जरिया बनाया गया और मनोज तिवारी के द्वारा मनीष कश्यप दिल्ली जाते हैं और जेपी नड्डा के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है बीजेपी का। मतलब कि निर्दलीय चुनाव में आना भी जरूरी था। देखिए जो लोग तंज कस रहे हैं उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है भाई। देखिए हर एक इंसान का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना ख्वाहिश होता है। जो हमेशा दाल भात चावल खा रहा है, क्या मीट चावल का ऑफर मिलेगा तो खाएगा? नहीं, जरूर खाएगा। सेम कहानी मनीष कश्यप के साथ में है भाई। बाहर खड़ा होकर बिना किसी बाहुबली पार्टी के वो बोल रहे थे, कोई पीछे खड़ा नहीं था, जेल जाने का डर हमेशा हुआ करता था। लेकिन अभी जब बीजेपी को सपोर्ट मिल गया है, मनीष कश्यप बोल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जेल जा नहीं सकते हैं, क्योंकि गलत तो करते नहीं है मनीष कश्यप, सही करेंगे और पर्दाफाश करेंगे। क्या बीजेपी में मिलने के बाद से कोई कार्य नहीं करेगा? बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है और बीजेपी से ज्यादा कोई कार्य ही नहीं किया है। भारत के बारे में सबसे बेसी सोचने वाला कोई पार्टी है तो बीजेपी है। और इस पार्टी के साथ में अगर मनीष कश्यप मिल गए हैं तो समझ लीजिए कि बिहार बदलेगा, बिहार और तरक्की करेगा। लेकिन कुछ लोग हैं उल्टा मानसिकता वाले जो ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप बदल गया। भाई कैसे बदल गए हैं? पहले देखिए, समय दीजिए 5 साल, उसके बाद से आपको पता चलेगा मनीष कश्यप बदल गया है कि कार्य कर रहा है। किसी तरह आपको कार्य करना था ना भाई। अभी विधानसभा चुनाव बाकी है। विधानसभा चुनाव में देखिएगा बतौर मनीष कश्यप बीजेपी के तरफ से सीएम उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे चुनाव। थोड़ा बर्दाश्त तो कीजिए। पहले जगह बनाया जाता है खड़ा होने के लिए, फिर बैठा जाता है, उसके बाद से सोया जाता है ना। डायरेक्ट सोने की जगह कहां से आएगी?
अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं। देखिए जो असली समर्थक है वो सब चाह रहे थे ना कि नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप, मनीष कश्यप का पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने। जब बिहार के सीएम बनना है तो भाई आप सोच सकते हैं ना कि लोकसभा के चुनाव कैसे लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहिए। जो सही किया मनीष कश्यप ने कि चुनाव नहीं लड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, बिहार का सीएम बनना है, बिहार का भविष्य बदलना है। और जैसे कि मनीष कश्यप ने जो वादा किया था ना एयरपोर्ट बनाने के लिए रक्सौल में, वो वादा पूरा करेंगे। कई बार कह भी चुके हैं मनीष कश्यप। रोजगार के बारे में बात किए तो वो भी रोजगार देंगे, वो भी कह चुके हैं मनीष कश्यप कि हम बीजेपी में आए हुए हैं। अगर जो बातों को लेकर के हम माइक लेकर सवाल किया करते थे वो सिस्टम में है अभी हम, और सिस्टम के जरिए उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ गलत कर दिया मनीष कश्यप? लोग फोकट में ही कोई गालियां दे रहा है, कोई कह रहा है बदल गया है, पलटू राम है, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। देखिए जो जैसी मानसिकता लोग की है वैसे ही सोचेंगे। सभी लोग अपने उल्लू सीधा करने पर लगे होते हैं। सबको जलन हो रहा है कि मनीष कश्यप आगे बढ़ रहा है। आप ही लोग ना चाहते थे कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो जाए, बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़े। आप ही लोग ना चाहते थे कि मनीष कश्यप बिहार का सीएम बने। तो फिर सीएम बनने दीजिए ना, थोड़ा समय दीजिए ना। अभी समय है विधानसभा चुनाव में, थोड़ा वेट कीजिए। अभी मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, विधानसभा चुनाव में क्या पता उनको एमएलए की टिकट में बतौर सीएम के तौर पे बीजेपी उतार दे, बिहार में एक युवा देखते हुए युवा नेता को उतार दे। ऐसा भी तो हो सकता है, थोड़ा समय दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई मनीष कश्यप ने सही किया कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बाकी जो गालियां देने वाले हैं लोग, जो लोग तरक्की से जलते हैं वो गालियां ही देते हैं। खुद तो बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, खुद की कैपेसिटी है नहीं, बीजेपी उनको बुला नहीं रही है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बीजेपी उनको बुला नहीं रही है। अब मनीष कश्यप को बीजेपी बुला दी और दिल्ली से डायरेक्ट जेपी नड्डा द्वारा शपथ भी दिलवा दी, तो कहीं ना कहीं लोगों को जलन होगी ना भाई कि हम इतना दिन से हैं तो हमें कोई बुलाता नहीं है और मनीष कश्यप को लोग बुला दिया। और रही बात की बहुत सारे लोगों की दिक्कत यह है कि हमको क्रेडिट नहीं दिए। चलिए कहीं ना कहीं जो है सो गलत है, लेकिन मनीष कश्यप ने माफी भी मांगा है, बतौर माफी मांगा है कि जिनका नाम छूट गया है उनसे माफी मांगते हैं। देखिए आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, थोड़ा दाल में नमक डालना पड़ता है, तब जाके तीखा होता है ना भाई साहब। तो मनीष कश्यप भी वही कर रहे हैं। आगे बढ़ना है तो थोड़ा तो हट के करना है, थोड़ा सा झूठ या सच तो चलेगा, लेकिन किसी का गलत तो नहीं कर रहे हैं, रंग तो नहीं बदल रहे हैं ना। बिहार को बदलने की जो बीड़ा उठाई थी वो तो अब भी बोल रहे हैं ना कि बिहार को बदलेंगे, बिहार के बारे में वो सारे कार्य करेंगे जो हमने वादा किया है। मनीष कश्यप ने जो वादा किया उस वादे पे कायम है मनीष कश्यप कि हम करके दिखाएंगे, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन जो जलने वाले हैं गलत गलत वीडियो बना करके पब्लिक के बीच में परोस रहे हैं, पब्लिक को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगर आप वाकई समर्थक है तो इन लोगों को वीडियोस देख करके भड़किए नहीं, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप ने सही किया है। एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में मिलकर बिहार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना, अब ना मजा आएगा खेल में। राष्ट्रवादी पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसके साथ में मनीष कश्यप मिलकर बिहार को बदलने का जिम्मा उठा रखा है और आगे बदल के दिखाएंगे पूरा का पूरा। थोड़ा वेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। गालियां मत दीजिए। गालियां देने वाले वही लोग हैं जो कहते थे कि मनीष कश्यप गोदी मिटिया है, बीजेपी का चमचा है, बीजेपी के बारे में बोलता है ताकि बीजेपी में मिल ना जाओ। लेकिन जब बीजेपी में मिल गए तो फिर वही लोग हैं कि कह रहे हैं पलटू राम है, बीजेपी में मिल गया, पब्लिक को धोखा दिया। देखिए ये लोग क्या ही मानसिकता है, ये लोग ऐसे ही बोलेंगे, इनको मत सुनिए। ये सभी के सभी मतलबी हैं। ये लोगों को जलन हो रहा है कि अब ये आगे बढ़ गया, अब बिहार को बदलिए देगा। बिहार को बदलने से इन लोगों को जलन है, समझ रहे हैं ना। हकीकत बात यही है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए मनीष कश्यप का, वो आगे बढ़ेंगे और बिहार को बदल के दिखाएंगे। थोड़ा समय दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में।